हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह कई बार ऑफिशियल स्टेटमेंट दे चुके हैं। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारे कश्मीर राज्य का ऐसा हिस्सा जिसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है। जी हाँ, लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर की वो जमीन जो आजादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित हिस्सा बनी हुई है, जिसे भारत तो पीओके नाम दिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर नाम से एक अलग देश के रूप में बताता है, क्योंकि आज की तारीख में पीओके यानी आजाद कश्मीर का अपना एक अलग नेशनल फ्लैग है और सुल्तान महमूद चौधरी इस आजाद कश्मीर के प्रेसिडेंट और चौधरी अनवर उल हक इसके प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आखिर हकीकत है क्या आजाद कश्मीर या पीओके? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 15 अगस्त 1947 भारत को आजादी मिलती है और इसी दिन भारत को धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। लेकिन भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे उन्हें यह अधिकार दिया गया था कि वो अपनी रियासत को इन दोनों देश में से किसी भी एक देश के साथ मिला ले या फिर स्वतंत्र रहे। अब जब भारत को आजादी मिली थी उस वक्त भारत में लगभग 565 रियासतें थी और उस वक्त भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ भरी रणनीति के कारण अधिकतर रियासतें भारत के साथ मिल जाती है और कुछ रियासतों पाकिस्तान में भी विलय होता है। और इन्हीं 565 रियासतों में से एक कश्मीर रियासत भी थी, जिसके महाराज हरि सिंह ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला किया। अब महाराज हरि सिंह डोगरा वंश के शासक थे और कश्मीर का अपना एक अलग इतिहास है, जिस पर हम कभी अलग से डिटेल वीडियो में बात करेंगे। अब आप ये जो मैप देख रहे हो यह महाराज हरि सिंह के शासन के समय का कश्मीर रियासत का मैप है, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान और जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है वहाँ पूरा एरिया भी महाराज हरि सिंह की कश्मीर रियासत का ही हिस्सा था। अब जैसे 3 अक्टूबर 1947 को खैरपुर रियासत पाकिस्तान में अपना विलय कर लेती है और फिर खैरपुर पाकिस्तान का एक स्टेट बन जाता है, ठीक उसी तरह 26 अक्टूबर 1947 को महाराज हरि सिंह के विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है और फिर जम्मू कश्मीर भारत का एक स्टेट बन जाता है। और महाराज हरि सिंह के कश्मीर रियासत का जो पूरा क्षेत्र था गिलगित बाल्टिस्तान सहित ये पूरा एरिया ये भी बाकी कश्मीर की तरह भारत का ही हिस्सा बन जाता है। तो इसे आजाद कश्मीर कहना तो गलत होगा, लेकिन फिर इस पर आज के समय भारत का कंट्रोल क्यों नहीं है और क्यों भारत इसे कश्मीर की जगह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है? चलिए आगे इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ एक कहानी सुनाना चाहूंगा। साल था 1947, जहाँ एक गांव में 3 व्यक्ति रहते थे। आई, के और पी तीनों किसान थे और अपनी अपनी जमीन पर खेती करते थे। अब यहाँ जो पी होता है वह देखता है कि उसका पड़ोसी किसान के उससे ताकत में कमजोर है, तो पी इस बात का फायदा उठाकर के की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देता है। अब कुछ समय तक तो के पी से लड़ता है, लेकिन जल्द ही वह समझ जाता है कि अगर मैंने किसी से मदद नहीं ली तो पी मेरी सारी जमीन हड़प लेगा। तो के मदद के लिए अपने दूसरे पड़ोसी आई के पास जाता है। तो आई कहता है कि तुम एक काम करो, अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा और उसके बाद भी तुम इस जमीन पर ठीक उसी तरह खेती कर पाओगे जैसे पहले करते थे। यानी कि यहाँ आई का कहना था कि जब तक इस जमीन पर मेरा हक नहीं होगा तब तक मैं इसके किसी भी विवाद में नहीं आ सकता, क्योंकि तब तक ये के और पी का आपसी मामला रहेगा। जिसके बाद के आई के साथ मिल जाता है और अपनी जमीन भी आई के नाम कर देता है। अब यहाँ जमीन का विवाद आई और पी के बीच का हो जाता है। तो अब यहाँ आई पी से ज्यादा ताकतवर था, वह चाहता तो वह पी को पूरी जमीन से खदेड़ सकता था, लेकिन आई लड़ाई को आगे न बढ़ाते हुए गांव के मुखिया यूएन के पास जा पहुंचता है इस विवाद को सुलझाने के लिए, जिस पर यूएन कहता है कि फिलहाल के लिए सब अपनी अपनी जमीन पर लौट जाओ, इस मुद्दे को हम बाद में शांति से हल करेंगे। अब इस कहानी में आई से मेरा मतलब इंडिया, कैसे कश्मीर, और पी से पाकिस्तान से है, और मुखिया यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस और पीओके यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से है। अब आपको यह कहानी मैंने इसलिए बताई ताकि जब मैं आपको पीओके की पूरी हकीकत बताऊं तो आप इसे आसानी से समझ सको। होता क्या है, आजादी के बाद भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 565 रियासतें थी और भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने कुशल नेतृत्व से 565 में से तकरीबन 560 रियासतों को भारत जोड़ने में सफल रहते हैं और इस मामले में जिन्ना भारत से पिछड़ जाते हैं और एक जूनागढ़ रियासत जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में जाकर मिलती है। सरदार पटेल अपनी कूटनीति से उसका भी
भारत में विलय कर लेते हैं। होता क्या है, जूनागढ़ के नवाब अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिला लेते हैं और इस पर तर्क देते हैं कि हम समुद्र के रास्ते पाकिस्तान में मिले हैं, क्योंकि जूनागढ़ की सीमा 3 ओर से भारत से घिरी थी और इसके एक तरफ समुद्र था। लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो 80% आबादी हिंदू थी, जो इस फैसले के खिलाफ थी और नवाब के खिलाफ विद्रोह शुरू कर देती है। और इस विद्रोह से डर के नवाब अपनी रियासत छोड़ पाकिस्तान भाग जाता है। फिर सरदार पटेल यहाँ की जनता पर फैसला छोड़ते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं और एक वोटिंग करवाते हैं और इस वोटिंग में 99% लोग भारत के पक्ष में वोट करते हैं, जिसके बाद जूनागढ़ रियासत भी भारत में मिल जाती है। अब यहाँ बात पाकिस्तान को काफी खटकती है कि खुद से हमारे पास चलकर आई रियासत भी भारत में मिल गई। और ठीक इसी तरह कश्मीर रियासत भी थी, जिसकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगी हुई थी और पाकिस्तान को लगता था कि वो कश्मीर को तो अपने में मिला ही लेंगे, क्योंकि वहाँ का शासक भले ही हिंदू था पर वहाँ अधिकतर आबादी मुस्लिम थी और कश्मीर के शासक को पूंछ जिले में मुस्लिम विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। तो इन सब मौकों का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान क्या करता है कि इनडायरेक्ट तरीके से कश्मीर पर हमला कर देता है। अब इनडायरेक्ट से मतलब है कि पाकिस्तान अपनी आर्मी को ना भेजते हुए पश्तून के कबायली लड़ाकों को हमले के लिए भेज देता है और जिसमें कुछ पाकिस्तानी सैनिक भी होते हैं। अब पश्तून एक जनजाति है जो पाक कश्मीर बॉर्डर के नजदीकी इलाकों में रहते हैं और इनकी खुद की एक आर्म्ड फोर्स थी जिन्हें कबायली लड़ाके कहा जाता था। तो पाकिस्तान इन कबायली लड़ाकों को हाईटेक हथियार देकर भेज देता है। 22 अक्टूबर 1947 को ये लड़ाके कश्मीर रियासत पर हमला कर देते हैं और गिलगित बाल्टिस्तान सहित नीलम, मीरपुर, भीमबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलकोट और सुधानोती इन जिलों पर कब्जा कर लेते हैं और यही जिले आज के समय में पीओके कहलाते हैं। जिसके बाद ये लड़ाके आगे बढ़ते हुए बारामूला तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ महाराज हरि सिंह समझ जाते हैं कि अगर मैंने भारत से मदद नहीं ली तो पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेगा। तो फिर महाराज हरि सिंह भारत के सामने मदद की गुहार लगाते हैं। तो भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल उनसे कहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके कश्मीर को भारत के साथ मिला ले, तो ही भारत कश्मीर की मदद कर पाएगा। जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह साइन कर देते हैं और तब से जम्मू और कश्मीर भारत का ऑफिशियली एक राज्य बन जाता है। तो अब भारत अपने राज्य जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए आर्मी पहुंचा देता है और इंडियन आर्मी बारामूला तक पहुंचे इन लड़ाकों को खदेड़ना शुरू कर देती है। अब उधर पाकिस्तान इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लीगल ना मानते हुए पाकिस्तान आर्मी को भेज देता है भारत के खिलाफ लड़ने के लिए और यहाँ से यह लड़ाई भारत पाक युद्ध का रूप ले लेती है। और जल्द ही हम इस भारत पाक युद्ध पर एक अलग डिटेल वीडियो में बात करेंगे। अब ये लड़ाई लगभग 1 साल और 2 महीने तक चलती है, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएन पहुंच जाते हैं और 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस जहां पर लड़ाई हो रही होती है वहां से दोनों देश की सेनाओं को पीछे हटने के लिए कहते हैं और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जनमत संग्रह यानी पब्लिक वोटिंग के थ्रू खत्म करने को कहते हैं। तो तब से गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके भारत के अंडर न रहकर एक न्यूट्रल एरिया की तरह है, जिसके अपने अलग प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट सब है। लेकिन यह सब एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट है जिसे पाकिस्तान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और आज के समय में पीओके की जनता पाकिस्तान से इतनी परेशान हो चुकी है कि वो कई बार पाकिस्तान को पीओके से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुकी है और आज भी वहाँ यही स्थिति बनी हुई है। और अगर आज के समय में गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके की जनता से वोटिंग के द्वारा यानी जनमत संग्रह करवाया जाए तो बेशक वहाँ की जनता भारत देश का ही हिस्सा बनना पसंद करेगी।